आइए प्रश्न को देखें। कॉलम 1 में कुछ शब्द तथा कॉलम है, उनका सही उत्तर चयन कीजिए। प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कार्बोहाइड्रेट उपापचय। कार्बोहाइड्रेट उपापचय। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। ग्लाइकोजेनेसिस यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन को, यानी ग्लाइकोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, इसे ही ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अब यदि हम अगले शब्द को देखें तो वह है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का तात्पर्य होता है ग्लाइकोसूरिया। यह एक ऐसी स्थिति है जब मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है। जब मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है तो इस स्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। अब जो तीसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है वह ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यह भी ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया है, परंतु जब नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से स्रोतों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तथा जो अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है वह है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का तात्पर्य होता है ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो A2, B3, C4 तथा D1 ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।